अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा का संवेदनशील बन चुका, सेंसिटिव बन चुका बर्निंग इशू कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस, इनके आरक्षण का हेर फेर अब सीधे यहां से पहुंच चुका है औरंगाबाद मध्य के विधायक, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक इम्तियाज जलील के दरबार में। मुमरा एमआईएम के युवा अध्यक्ष सैफ पठान उर्फ सरफराज खान और लिसान अंसारी और उनके कुछ साथियों ने मिल करके आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार के जरिए उन्होंने ये पूरा मामला विधायक इम्तियाज जलील को बताया, उन्हें पूरी कागजात के साथ ये जानकारी दी, जिस पर विधायक इम्तियाज जलील ने क्या कहा, उनका अगला कदम क्या रहेगा, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सरफराज दरबारी ने। तो मुमरा कौसा के आरक्षणों के हेर फेर, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने वाला ये घोटाला, इस पर क्या बातचीत की विधायक इम्तियाज जलील ने, और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार के जरिए इस मामले को विधायक इम्तियाज जलील को समझाने वाले मुमरा के एमआईएम के युवा अध्यक्ष सैफ पठान ने क्या कहा, वो आप देखिए हमारी इस खबर में। उन्होंने बातचीत के दौरान सरफराज दरबारी जो हमारे संवाददाता है, उन्हें क्या अपनी भूमिका बताई, वो भी देखिए आप हमारी इस खबर में। जनाब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मुमरा शहर से आपकी पार्टी की टीम आपसे मुलाकात करने आई थी और कुछ मुद्दे पे आपकी जो चर्चा हुई, उस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुमरा से हमारे सैफ पठान और वहाँ के ज़िम्मेदार और वहाँ की पूरी टीम हमारे साथ आज मिलने के लिए आई और उन्होंने ये बताया है कि मुमरा में जो रिज़र्व लैंड है, वो रिज़र्व लैंड को कुछ बिल्डर्स को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, उसे देखते हुए ये ज़मीन को एक दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जिस ज़मीन के ऊपर एक स्लॉटर हाउस है, वहाँ पर ख़ब्रस्तान है, सिर्फ मुसलमानों का ही ख़ब्रस्तान नहीं बल्कि क्रिश्चियंस का भी ख़ब्रस्तान वहाँ पर है। तो सिर्फ बिल्डर्स को फ़ायदा किस तरह से पहुँचाया जा सकता है, इसके इरादे से वहाँ के कुछ स्थानिक नेताओं ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ ऐसा घपला किए हैं कि वहाँ पर से स्लॉटर हाउस अगर हट गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो नौजवान लड़के हैं जिनको आज रोज़गार मिलने की उम्मीद है, वो बेरोज़गारी और बढ़ जाएंगी। वहाँ पर ख़ब्रस्तान के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ये सब मुद्दों को आज हमने देखे हैं, समझे हैं, इसके ऊपर डिटेल हम स्टडी करेंगे। हम गवर्नमेंट के पास मैं खुद पत्र देकर इसकी हाई लेवल के ऊपर इंक्वायरी करने की मांग कर रहा हूँ और अगर ये कहीं पर कुछ गड़बड़ी पाई गई तो यकीनन फरवरी का आने वाले अधिवेशन के अंदर हम इसको विधानसभा के में भी उठाएंगे और सरकार से इसका जवाब मांगेंगे। जनाब सैफ पठान, मुमरा शहर के मामले को लेकर आज औरंगाबाद में आपने एमएलए इम्तियाज जलील साहब से कुछ मुलाकात की, तो किस मुद्दे पर मुलाकात की और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, ये क्या जानकारी देंगे पूरी? देखिए, हम लोगों ने इम्तियाज जलील साहब से जो मुमरा में कब्रिस्तान को लेकर के घोटाला चल रहा है, किस तरीके से यानी आरक्षण बदले जा रहे हैं, वहाँ पर जो हमारा स्लॉटर हाउस है जो शहर के लिए आज बहुत बुनियादी सहूलतों में से एक है, जहाँ 10,000 लोगों को रोज़गार लग सकता है, वो कैसा हमसे छीना जा रहा है, वो सब घोटाला हम लोगों ने आज इम्तियाज जलील साहब से डिस्कस किया है, जिस पर उन्हें भी खूब आश्चर्य हुआ है। यानी उनको भी खुद अजब लगा है कि कैसे इस तरीके से इतना बड़ा स्कैम, यानी इस शहर की इतनी बड़ी नियामतें कैसे कोई एमएलए या कैसे कोई अधिकारी वहाँ से छीन सकता है और उसको कैसा उसका खेल कर सकता है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो इस मुद्दे पे खुद अपने लेटर पे यानी टीएमसी कमिश्नर हो गए या चीफ मिनिस्टर हो गए या जो भी है, जिनसे भी वो रब्ता कर सकते हैं उनसे करेंगे, जल्द से जल्द इसका जवाब मांगेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट असेंबली में जो फरवरी में होने वाले जो सेशन, उसमें इसे रेस करेंगे। 400 किलोमीटर दूर इतना आने के बाद क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे की आवाज़ सदा विधानसभा गूंजेगी? इंशाल्लाह ताला देखिए, जैसे कि आपने देखा है कि इम्तियाज जलील साहब है या हमारे दूसरे एमएलए वारिस पठान साहब है, इन लोगों की जब यानी दहाड़ लगती है असेंबली में तो उसकी गूंज कहाँ गूंजती है। वही उम्मीद पे हम इनके पास आए थे कि जो मुमरा में अत्याचार हो रहा है, जो मुमरा के लोगों के साथ जो खेल हो रहा है, जो उनकी यानी नियामतें उनसे छीनी जा रही है, आप उसकी आवाज़ लगाएं और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इम्तियाज जलील साहब का बस वहाँ पर मुद्दा रेस करना है। जितने भी इस करप्शन में इन्वॉल्व है उन सब के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इस शहर इनकी गूंज से इंशाल्लाह ताला सब के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हिंदुस्तानी रिपोर्टर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मामले को समझने के बाद एमआईएम के औरंगाबाद मध्य के विधायक इम्तियाज जलील ने कहा कि ये मुद्दा हम फरवरी के विधानसभा सत्र में उठाएंगे
और ये जो कुछ भी घोटाला हुआ है, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए आरक्षण बदला गया है कब्रिस्तान, हिंदू स्मशान भूमि, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड का, और स्लॉटर हाउस को हजम करने की नीति अपनाई गई है। तो इस पर हम पुरजोर आवाज उठाएंगे विधानसभा सत्र में, यह कहना है इम्तियाज जलील एमआईएम के विधायक का। और क्या उस पर भूमिका रही मुमरा कौसा युवा नेता एमआईएम के सैफ पठान की, इसकी पूरी जानकारी देने वाली, औरंगाबाद जाकर के इसको कवर करने वाली हमारे संवाददाता सरफराज दरबारी की ये आज की खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।